शायद तुम्हारी अटेंडेंस लगी नहीं है अभी। बोतल गिराओ। तो तुम गिराती हो हर बार, तभी तो अटेंडेंस लगती है तुम्हारी। नाउ आई थिंक शी मैम मस्ट हैव डन 34 आल्सो विद एन, है ना? क्या हमारे लेवल का क्वेश्चन नहीं है ना? शीजा क्या हो रहा है ये? क्या हुआ, मैथ्स की क्वेश्चन ही नहीं है? राइट, ये कराए, कर लो। मैथ्स का क्वेश्चन देखते ही तो उसका गर्विता का दिमाग गर्म हो जाता है। चाय बना सकते हो उसके दिमाग को पानी रख के। हाँ जी सर, ये भी किए क्वेश्चन। गलत बात है वो, ऐसा मत करो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा। कुछ तो हो ही जाएंगे। कुछ तो इजी क्वेश्चन भी आते हैं। इसको ढंग से पढ़ो, पढ़ने में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, सॉल्व करने में उतना ही कम टाइम लगेगा। की पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लो, क्या हो रहा है। वन रेवोल्यूशन वन 1 मिनट, है ना? पेंसिल उसको टच कर रहा है, T1 से T2, T2 से T3 इन 10 सेकेंड्स। एक पूरा राउंड राउंड 60 सेकंड में लग रहा है। यहाँ से यहाँ उसको 10 सेकंड लग रहे हैं। हम्म। ऐसे जा रहा है ना? लाइक दिस। अब पता नहीं उसने कहाँ से देखा है उसने। नहीं, ये बताओ मुझे, ये क्या है? मेरे लिए क्लॉकवाइज है ये। डिपेंड तुम कहाँ से देख रहे हो, है ना? एनीवेज उसको मत जाओ। यहाँ से यहाँ 10 सेकंड में लग रहा है उसको, है ना? यही हुआ ना? इंस्टेड ऑफ 10 सेकंड, यहाँ पे 10 सेकंड रुक भी रहा है। तो मतलब 20 सेकंड यहाँ पे स्पेंड हो चुके हैं। और फिर इट मूव्स टू T3 नेक्स्ट 40 सेकंड्स या 40 सेकंड्स है। हम्म। स्ट्रेट नहीं बनाएगा। अगर वो पेंसिल ऊपर मूव कर रही है, अगर वो सपोज व्हेन, हाँ सेम पोजीशन में, जैसे कि यहाँ पे तुम्हें हिंट मिल चुकी है। यस। तो टेंस। हम्म। हाँ तो वो स्ट्रेट लाइन। हाँ, बिकॉज वो सिलेंडर है ना, वो शीट बन जाएगा एक तरह से। तो वो दल बी स्ट्रेट लाइन फॉर यू। तो इस 10 सेकंड पे, और यहाँ से ना तुम्हें टाइम का भी आइडिया लग रहा है कि इसको तुम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो टाइम को। और फिर देख लो कि 10 सेकंड में क्या हो रहा है, और नेक्स्ट 10 सेकंड में क्या हो रहा है। 10 सेकंड के लिए वो मूव करेगा, कर्व कर्व आएगा। नेक्स्ट 10 सेकंड के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। और अगले 40 सेकंड के लिए वापस कर्व लाइन आएगी। दिस इज द होल आइडिया। 10 सेकंड के लिए स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, 10 सेकंड के लिए कर्व लाइन आएगी। लेकिन कर्व का डायरेक्ट वो भी देखो तुम, इस तरह से नहीं हो सकता ना। होगा ऐसा? अगर ऐसा यहाँ है तो यहाँ भी ऐसा होना चाहिए था। लेट्स ट्राई टू एलिमिनेट, मतलब जरूरी नहीं कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए। अगर ये यहाँ पे कर्व आया तो यहाँ पे स्ट्रेट नहीं, कॉर्नर नहीं बन सकता। इसमें दोनों में कॉर्नर बन बन रहे हैं, और बी दोनों कर्व्ड हैं, तो ये भी, मतलब दो रूल आउट हो गए। सो इफ कैन रूल आउट 2 ऑप्शन, ऑलवेज आंसर दैट क्वेश्चन। अगर तुमने 2 ऑप्शन रूल आउट कर दिए हैं, उसको तुम्हें आंसर करना ही है। चाहे कैसे भी करो, अपना नाम लेके, भगवान का नाम लेके, बाबा रामदेव का नाम लेके। इफ यू कैन रूल आउट 2 ऑप्शन, आंसर दैट क्वेश्चन। अदरवाइज तुम कुछ भी नहीं आंसर कर पाओगे, सारे छोड़ दोगे। तो जब भी 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, देन यू टेक ए चांस। अब हमें ऑलरेडी मालूम था कि क्या हो रहा था उसमें। हम्म। देखो, सोचो। सोचो।
मतलब अभी तो हम ये देख रहे हैं डी होगा ए होगा। डी होगा। हम्म। सी होगा सर। सी और बी तो पहले से रूल आउट कर दिए। बी और सी में सबसे पहले रूल आउट किए बिकॉज उसमें जो कर्व आ रहा है वो नहीं आ सकता। जब तुमने मेरे को ये बात बताई थी कि अगर हम पेन को हॉरिजॉन्टल होल्ड करके रखें, तो जब तुम सिलेंडर को ओपन करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो वाई आर यू सेइंग कर्व लाइन बनेगी इसमें? हाँ, तो सर कर्व लाइन क्यों बनेगी? क्यों जा रहा है? सर उसने ये तो नहीं बताया कि। नहीं, मतलब उस सिलेंड्रिकल सरफेस पे कर्व लाइन लगेगी हमें, बट व्हेन यू ओपन द पेपर, ये तो पेपर ओपन कर दिया ना हमने। ये तो हाँ ओपन सर। कर दिया ना तो पेपर को। से जो ऊपर सिलेंड्रिकल मैं तो जो वो सिलेंड्रिकल पेपर को ओपन किया तो देन शुड बी स्ट्रेट लाइन। हाँ तो ए सर। होना चाहिए ना आंसर, मेरे ख्याल से ए होना चाहिए। देखो, व्हेन द सिलिंड्रिकल सरफेस इज सीन इट विल बी कर्व्ड लाइन, बट जब तुम तो फ्लैट कर दोगे तो फिर तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा वो। मतलब समथिंग सीन ऑन द कर्व्ड सरफेस, इवन ए स्ट्रेट लाइन वुड अपीयर कर्व्ड। बट यहाँ पे क्या किया इसने, पेपर को ओपन कर दिया ना पूरा। इसने पेपर को ओपन कर दिया यहाँ पे, तो बी स्ट्रेट लाइन है। नो नो, इट बी ए बिकॉज इस सिलिंड्रिकल शेप पेपर को हमने ओपन करके फ्लैट पे ऑब्जर्व किया है। सर कर नहीं होगा। कर्व नहीं होगा, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये जो मैंने लाइन यहाँ ड्रॉ की है, ठीक है, सपोज कोई सिलेंडर है, आई ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस। ये स्ट्रेट है कर्व्ड है, बताओ? अथर्व देखो जरा इसको, ये जो लाइन है, ये स्ट्रेट है कर्व्ड है? अभी कर्व नजर आ रही ना, बिकॉज सिलेंडर के सरफेस पे। बट व्हेन यू सी आफ्टर ओपनिंग द पेपर विल बी स्ट्रेट लाइन। ओके। जैसे ये एज है सिलेंडर का, ये वाला एज है, ये तुम्हें कर्व नजर आ रहा है ना अभी। लेकिन अगर मैं इसको पेपर को ओपन कर दूं, शीट को ओपन कर दूं, तो सीधा हो जाएगा बिल्कुल। बी स्ट्रेट लाइन लाइक दिस, अच्छा विल सर। बी ए स्ट्रेट लाइन। क्या था इसका आंसर? ए था ना? अभी वापस शैडो का, शैडो के क्वेश्चन में बहुत सारे कर चुके हैं अब तक। सनलाइट, सन को तुम क्या लोगे, पॉइंट सोर्स लोगे? यस, एनी सोर्स एट इंफिनिटी इज ऑलवेज गिविंग यू। नहीं, पॉइंट सोर्स कैसे ले लोगे? sun is a source of light which is at infinity, so it'll be light rays are coming parallel, it won't be a point source। तो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर लाइट रेज परपेंडिकुलर होती तो एग्जैक्टली सेम शेप का आता शैडो, लेकिन ये तो एट एन एंगल है ना, तो क्या होना चाहिए? विल इट बी इलोंगेटेड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पहले तो ये डिसाइड करो, बिकॉज ये इस एज पे ये रे आ रही है ना, उसी एज पे आएगी। अगर सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो दो एक्सट्रीम रेज के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। सिमिलरली लाइक दिस ऑल्सो, इट विल सेम, सेम साइज होना चाहिए मेरे को, वही आना चाहिए। अब देखो क्या आंसर आना चाहिए फिर। ये क्या सर्कुलर डिस्क है ना? बट एजेस से जो रेज आ रही हैं, हमने बहुत जल्दी आंसर देख लिया, वो यहाँ सेम आ रहा है ना?
सेम आना चाहिए। वो पता है कब होता है, जब वो पॉइंट सोर्स होता है। हाँ, अगर ये पॉइंट्स, हाँ अगर, हाँ पीछे से मतलब, तब भी एग्जैक्ट सेम बनता। तो फिर तो उससे जो थिकनेस है वही उसकी शेडो बनेगी। जहाँ पे रेज रुक जाती है वो तो शेडो होती है। जहाँ पे रेज के नॉट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट दो द रेज, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे तो अगर तुम साइंस लाओगे पिक्चर में तो फिर वो शेडो नहीं बनती। इफ यू हैव हाई फ्लाइंग बर्ड्स एंड यू नो एंड प्लेन्स, दे कांट डोंट कास्ट शेडो, व्हाई? बिकॉज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। जैसे अभी तुम्हें इसकी शेडो नजर आएगी, अगर मैं इसको दूर ले जाऊंगा बिल्कुल शेडो बंद हो जाएगी, बिकॉज लाइट एजेस से ना डिफ्रैक्शन होता है लाइट का। वो शेडो भी गिर जाती है, लाइट शेडो डिसअपियर हो जाती है। बट वो बनेगा ना, उसके थिकनेस के बराबर बनेगा ना, जो भी इसकी थिकनेस है। नहीं, जो इसकी विड्थ है। जैसे सपोज लाइट ऊपर से गिर रही है तो पेन की शेडो आ जाएगी, अगर मैं इसको वर्टिकल कर दूं सिर्फ इसकी शेडो आएगी। हाँ, बट पॉइंट सोर्स में क्या होता है, जैसे जैसे तुम स्क्रीन को दूर ले जाओगे, अगर स्क्रीन यहाँ पर है इतनी बड़ी शेडो बनेगी, स्क्रीन यहाँ है तो इतनी बड़ी शेडो बनेगी, बट दिस इन द केस ऑफ पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स में सोर्स ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस डिसाइड करेगा कितना बड़ा शेडो बनेगा। हाँ हाँ, अगर यहाँ पे सपोज स्क्रीन है तो और भी बड़ा शेडो बन जाएगा, बिकॉज रेज विल गो लाइक दैट। बट दैट इज ओनली इन द केस ऑफ पॉइंट सोर्स। सन इज source which is at infinity, rays are parallel to each other। इसमें कोई डाउट है? वो पॉइंट सोर्स होता है, हाँ ऐसे जाता है ना वो। सिनेमा में भी ऐसे ही होता है, वो रियल स्क्रीन है, जहाँ भी तुम्हें लाइट रेज एक्चुअली मीट करती है ना, वो रियल इमेज बनती है। जो हम अपने आप को देखते हैं प्लेन मिरर में, वो वर्चुअल इमेज है। इसमें किसी को डाउट है? निविया, क्या हो रहा है मोबाइल में? हाँ, तुम्हारे लिए माइक्रोफोन लाना पड़ेगा, जोर से बोलो थोड़ा। नहीं है क्या समझ में आया इसमें? जरा एक्सप्लेन करो क्या किया हमने अभी। बताओ बताओ। वरना आन्या बताएगी क्या किया हमने अभी। हम्म। इसमें मैंने कुछ और भी क्वेश्चन किए थे, अगर तुम्हें याद है। सेम हाइट के तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, तो उसका कॉन्सेप्ट था ना एज वाला। हाँ। तो शेडो के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। सर आंसर क्या होगा? सी। हाँ। अरे अब तुम लोगों ने इतना इमोशनल कर दिया, पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है। हमारी अटेंडेंस मार्क करनी है मुझे भी। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आते हैं ये भी क्वेश्चंस। नहीं मैं बोल नहीं रहा, तुम गिराती हो ना। आज आज तक जितनी क्लासेस में तुम्हारी बॉटल गिरी है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने ये मूवमेंट दे रखा है, ये हमेशा ढाई गज मूव करता है, 2.5, डिस्को हाफ। इस ये दो घर ही आधा, इसको ऐसे मूव कर सकता है। तो मूवमेंट ऑफ हॉर्स में दे रखा है और तुम्हें यहाँ रीच करना है। ट्राई योर सेल्फ, इसको पेंसिल से बना के। उसका मेरे ख्याल सी था। और नाइट जो होता है वो जंप भी कर सकता है किसी के ऊपर। मतलब जैसे ये है, ये यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ भी आ सकता है, लाइक दैट। जंप कर सकता है, बस उस पर लैंड नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ से ये फर्स्ट मूवमेंट मैंने किया, ये यहाँ नहीं आ सकता बिकॉज एम्प्टी नहीं है। बट ये यहाँ आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है, फिर ये यहाँ नहीं आ सकता, फिर ये यहाँ आ सकता है, लाइक दैट। तुम अपना आंसर लिख लो वहीं पे।
बाकी लोग अभी कर रहे हैं, करो सब लोग, वरना गर्विता सबको एक्सप्लेन कर देगी बोर्ड पे। गर्विता नहीं करेगी तो नहीं, भैया तो है ही यार। सर 6 मूव्स। 6। वो एक और पहले भी क्वेश्चन आ रखा है इसका, रिपीट हुआ है, मतलब सिमिलर क्वेश्चन है ये। हाँ। कितने होंगे सर मूव्स? देखो, लेट्स ट्राई। ये एक मूव हो गया, फिर यहाँ, हाँ। ये सेकंड हाँ। मूव, यहाँ भी जा सकता है। 3। हिडन ट्रायल कर रहे हैं, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, बट देन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, बस फिर यहाँ आ गया। दिस इज 1 2 3 4 5 6। इसके अलावा और भी हो सकता है। एक और है सर। सर यहाँ जो क्या कहते हैं पॉन क्या? के The knight is on the mission to the diagonally opposite square marked by X. ऊपर, पॉन के ऊपर। इसके अलावा कोई दूसरा हो रहा है किसी का? आ जी जाओ सर। यहीं पे कर दो। अरे होगा ना, क्यों नहीं होगा, मार्क करो। डायरेक्शन सारी दे रखी है उसने, देखो, ऑल डायरेक्शन पॉसिबल। हाँ ठीक है, बाद में यहाँ पे आ गया तुम्हारा, ठीक है, सेम। हाँ हो गया, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा कुछ हो रहा है? कौन ट्राई कर रहा है? आ जाओ। इसके अलावा आओ। हाँ तो ठीक है, इसको डिफरेंट कलर ले लेते हैं ना। क्या लें? पिंक तो रेड ही नजर आए, ब्लैक ले लो, लो। मौन व्रत चल रहा है तुम्हारा? मौन व्रत चल रहा है? साइलेंस इज द की। तो ये इशारों में बात करती ना ऐसे, आएगी तो जाएगी तो बस। कैसे किया, भूल गए। कुछ और ट्राई कर रहे हैं? सर एक। फिर पॉन के नीचे, मतलब बताओ। सर पॉन के ऊपर, फिर ये। नेक्स्ट हाँ, नीचे सेम नीचे, रो। यहाँ पे। हाँ हाँ। फिर तो वापस कॉमन हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया वापस वही। परफेक्ट। 6 इज द आंसर। आंसर क्या है इसका, चेक कर लो। लीस्ट। ये शेडो वाला क्वेश्चन आ गया, अब देखो ये पॉइंट सोर्स है। हाँ करो, अपने आप से कर लो उसको। इसमें डायमेंशन भी दे रखा है थोड़ा बहुत। दैट विल बी टेकन एज पॉइंट सोर्स। देखो ऐसा है, एक मिनट बता रहा हूँ। इससे पहला वाला है ना, 6। 10 सेंटीमीटर टॉल कार्ड एंड द लैम्प इज 15। ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट्स लाइक दैट। अब सोचो, एंड इज अ पॉइंट सोर्स, बल्ब को विल टेक एज अ पॉइंट सोर्स, तो लाइट रेज विल स्प्रेड। यहाँ पे ट्रायंगल था,
फिर स्टार है यहाँ पे। क्या यार, वो भी है ए सर्कल यहाँ पे। सी। पहले फोकस करो सर्कल के ऊपर। What happens to the circle? Will the size of circle would decrease, increase, or what? Closer to the screen है। छोटा तो, छोटा तो नहीं हो सकता ना। बड़ा ही होगा। Take two rays from the two edges of the, हल्का सा बड़ा होगा। That means D is ruled out. Now look at these distances. Mark these distances also. ट्रायंगल और स्टार के बीच का डिस्टेंस कम है। ट्रायंगल, सॉरी, स्टार एंड सर्कल के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, राइट। तो दैट मीन्स, मतलब प्रोपोर्शन में ही चेंज होगा ना वो। और सोचो। पक्का। स्टार का डिस्टेंस सबसे ज्यादा दूर आ रहा है ना, ट्रायंगल का, सॉरी। तो ट्रायंगल सबसे ज्यादा बड़ा होना चाहिए। हाँ, सी होना चाहिए फिर इस हिसाब से। आंसर क्या आ रहा है? बट स्टार तो काफी बड़ा हो रहा है सी वाले में तो। इस बार। हम्म। क्या आंसर है? सी। अथर्व, क्या उठा रहे हो तुम ये? हाँ। कुछ नहीं। अरे मेरे से भी नहीं होता ये तो। ये बहुत गंदा क्वेश्चन, करो फिर ट्राई करते हैं, हो सकता है। हम्म, ये बहुत घटिया क्वेश्चन। फिर भी लेट्स ट्राई, कुछ हो सकता है तो। मतलब कुछ तो एलिमिनेट, हाँ कुछ तो एलिमिनेट कर ही सकते हैं। ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो कुछ मार्क कर लेते हैं। सपोज ए यहाँ पर है, फिर ये ए यहाँ पे आ जाता है बी पे, फिर ये सी पे आ जाता है, फिर ये डी पे आ जाता है। चार पोजीशंस में देख लेते हैं एक्स कहाँ पे जाएगा। ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल है। ये हिंज है, ये मूव कर सकता है ऐसे, ये ऐसे मूव हो सकता है, और ये तो मूव कर ही सकता है। तीनों मूवेबल ज्वाइंट्स हैं वो, दे आर नॉट फिक्स ज्वाइंट्स। मतलब चार पोजीशंस लेनी मैंने। जब ये रॉड यहाँ बी पे आएगी तो क्या एक्स कहाँ पे होगा, जरा सोचो। ये फिक्स्ड है ना, दिस फिक्स्ड, ये फिक्स्ड है, ये सारे मूवेबल। हाँ, काइंड ऑफ दैट, मतलब ये मूवेबल है। हाँ, ये मूवेबल है। ये हाँ, वो गिर सकता है, मूवेबल है ना। ये मूवेबल है। हाँ, ये सारे मूवेबल है। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है।
बनाओ। जब ए बी पे आएगा तो क्या कहाँ पे होगा एक्स? ये लेंथ और ये लेंथ ऑलमोस्ट सेम है ना? अभी देखो तो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है ये? इक्विलर ट्रायंगल बन रहा है ना? और ये लेंथ इसका ऑलमोस्ट हाफ है। तो जब ए बी पे आ जाएगा, ये तो रोड ये फिक्स्ड है ना? ये डिस्क है, रोटेट कर रही है ऐसे। ये नहीं, इस यहाँ पे अटैच्ड है। हाँ। तो जब ये ए यहाँ पे आएगा रॉड, तो ये एक्स कहाँ जाएगा? ये तो लेंथ तो फिक्स्ड है ना? सो विल बी समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे कुछ हो जाएगा ना? ये आगे जाएगा। जब ये ऐसे आगे ऐसे आएगा, तो ये थोड़ा सा इधर आ जाएगा, एक्स यहाँ पे आ गया। फिर जब ये बी सी पे जाएगा, ए, तो क्या होगा? एक्स यहाँ पे कहीं आएगा। और जब डी पे होगा तो क्या होगा? यहाँ पे होगा। मतलब कभी भी जो मूवमेंट इतना ऐसा शार्प नहीं हो सकता, शार्प कॉर्नर्स नहीं बनेगा। सो दैट वे वी कैन रूल आउट बी एंड सी। वो हम्म ये वाला तो रूल आउट हो रहा है, दोनों है ना, शार्प कॉर्नर्स नहीं बन सकते हैं। अब ए और बी में कंटेस्ट है। अब ए और डी में सोचो क्या पॉसिबिलिटी है। दो ऑप्शन रूल आउट करने का आंसर करना है। अपना अपना चांस ले लो। चांस पे डांस कर लो। डी। देखो। हम्म ये तुम पहले आंसर देख लेती। सिर्फ ये था डी में, ये लॉजिक हो सकता था कि एक साइड में थिकनेस कम है, एक साइड में थिकनेस ज्यादा है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज इसके रेस्पेक्ट में ये दोनों सेम पोजीशन में है ना। इसके रेस्पेक्ट में ये दो तो सेम पोजीशन है, ऊपर नीचे तो है ना। सो दिस विल डिफाइन दैट थिकनेस। ये और ये तुम्हारा हॉरिजॉन्टल वो डिसाइड करेगा। तो डी फार्देस्ट है, बी नियरेस्ट है, तो एनीवे अब तुम्हें पता लग गया, जब भी दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए पक्का पक्का तुम्हें आंसर करना ही है, अदरवाइज तुम्हारे नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड ही बहुत कम होंगे मैथ्स में। हाँ मतलब इट्स बेसिकली मैकेनिक्स हायर लेवल। हमने ये सारा इसको बोलते कैम कैम एंड कुछ और नाम होता है। हम ये इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा है ये सारा। वो वो हाँ, फिर भी कविता ने कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना, आउट ऑफ द बॉक्स होंगे ना, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें डिजाइनर भी तो बनना है, ऐसे डिजाइनर कैसे बन जाओगी? राइट। थ्री रिंग्स आर शोन इन फिगर, द रोल इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। एक मूव कर रहा है लाइक दिस, टू आर मूविंग दिस वे। द रोल इन द स्पेसिफाइड डायरेक्शन इज स्टॉप व्हेन द सेंटर ऑल कोइंसाइड। तीनों के सेंटर यहाँ पे आके कोइंसाइड कर जाएंगे, तो कौन सा शेप बनेगा ये बताना है। रोल का मतलब है जितना वो अपने सरकमफ्रेंस में मूव कर रहे हैं उतना ही वो आगे जा रहे हैं, ठीक है? दैट इज प्योर रोलिंग। ये डिस्टेंस
इसके ऑलमोस्ट इक्वल है। तो जब ये रोल करके आएगा तो क्या होना चाहिए, ये यहाँ पे आ जाएगा एंड, है ना। ये वाला, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो पी तो यहाँ पे आ जाएगा, और क्यू कहाँ पे होगा फिर, क्यू ऐसे होना चाहिए ना। हाँ तो क्यू कहाँ पे, ऐसे आएगा ना। ये तो इस वाले का हो गया, मतलब ये दोनों हो सकते हैं, है ना। ये वाला जो नंबर वन है, उसकी पोजीशन ये आ रही, काइंड ऑफ। बाकी देखो अपने आप से खुद। इसको हम ए मार्क कर लेते हैं, इसको बी मार्क कर लेते हैं। कौन सा, टू वाला, टू वाला। तो ये ऐसे आ रहा है, इसका डिस्टेंस इतना है, ये डिस्टेंस यहाँ तक जाएगा ये, है ना। डिस्टेंस से तो फर्क पड़ रहा है, ये डिस्टेंस इसके बराबर हो जाएगा। तो ये पॉइंट इसका यहाँ पे आ जाएगा। दिस दिस क्यू पॉइंट वुड बी हियर, ये वाला ए, सॉरी, ए यहाँ आ गया, और ये बी का किधर होगा, इधर। अच्छा ऐसे आ रहा है ना, ऐसे। ठीक है, ऐसे मान लो। ये नंबर टू का हो गया। कौन से में आ रहा है, ए रूल आउट होगा, बी आ रहा है ये। और फिर लास्ट वाला देखो, ये ये डिस्टेंस देखो। डिस्टेंस आइडिया लग जाएगा तुम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा आधा हो जाएगा सर्कल। सर्कल आधे से भी ज्यादा लग रहा है, आधा ही होगा पूरा से। हम्म। हम्म। आंसर क्या है। तो इसमें बेसिकली ये था कि डिस्टेंस में मेजर करके देखना था उसका मूवमेंट का। ये देखो अब, डिजाइन में एक ब्रांच होती है टीएडी, टीएडी, टैड। ये क्लोथिंग लाइन है, थ्रेड से जब क्लोथ बनाते हैं ना। टेक्सटाइल डिजाइन, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिजाइन। ये बता, प्रोडक्ट डिजाइन, जो पिछला क्वेश्चन था प्रोडक्ट डिजाइन का था, वो था कैम वाला। ये टेक्सटाइल डिजाइन का क्वेश्चन है। और जो वो देखते हैं ना एनिमेशन वाले क्वेश्चंस। अब पहले समझो हो क्या रहा है इसमें, कौन सा ऊपर नॉट क्या हो रहा है, डिसाइड योरसेल्फ पहले। एक एक रो को तुम रिलीज करोगे तो रोप आगे जाएगी, वो रोप यहाँ भी आएगी, तो क्लोथिंग लाइन नीचे आएगी। मतलब एक साइड हम रोप को रिलीज करते जा रहे हैं ऊपर, और पूरी क्लोथिंग लाइन नीचे आती जा रही है, ये हो रहा है इसमें। तो तुम्हें पुली का डायरेक्शन बताना है। तो क्लोथिंग लाइन कब नीचे आएगी, ये भी नीचे आएगा, ये भी नीचे आएगा। रोप को हम यहाँ से रिलीज करेंगे, रोप को छोड़ेंगे, हाँ। हाँ, तो जब रोप ऊपर जाएगी तो इट विल, आर विल रोटेट लाइक दिस। अब खुद सा दिमाग लगाओ इसमें। तो ये भी आगे जा रहा है ना।
रोप आगे जा रही है ना, तो फिर अब क्या होगा? ये क्यू कैसे रोटेट करेगा? हम्म। सर नॉट इन्वर्ट में एस है। ऐसे जाएगा। सर पी भी ऐसी जाएगा। तो आर एंड क्यू सेम डायरेक्शन में है, हम्म, and but they'll be opposite to each other. हम्म, सी इज द yes। आंसर, बट मेरे ख्याल से आंसर इसमें गलत दे रखा है, तू आंसर चेक करना। ठीक है, ठीक है, नहीं सही है। मेरे ख्याल से बुक बुक में जरा देखना आंसर क्या है, जो हमारे पास बुक है। हाँ, हो सकता है। नहीं, कई बार अपडेट होता है ना आंसर, बाद में भी अपडेट होता है। सी। खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, 19 पे आ जाओ। वापस कैसे जाना है? ये क्वेश्चन 3 4। कौन सा? ये मैं भी करा दूंगा, इसको मैं अपने मेथड से कराऊंगा। थर्ड क्वेश्चन करो। 15 people from different places came together for a family reunion. Each one of them had two gifts, each for every other person. चिल्ला के पढ़ना मन में। Each one of them had two gifts. This is important. हर आदमी के पास दो गिफ्ट हैं बाकी लोगों के लिए। तो एक आदमी बाकी, यस, तो एक आदमी 28 है एक आदमी के पास। और टोटल आदमी कितने हैं? दैट इज टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स। वन पर्सन, जैसे 10 लोग हैं, एक आदमी के पास बाकी 9 लोगों के लिए दो दो गिफ्ट हैं, तो एक आदमी के पास 18 गिफ्ट हुए। हाँ। हाँ, देखो ये तभी मतलब अंडरलाइन करो की पॉइंट्स को। कंजूस मत बनो, अपने लिए भी गिफ्ट लाया है वो। तो पहले टोटल नंबर गिफ्ट निकाल लो, कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स हो गए 14 इंटू 2। एक आदमी के पास इतने गिफ्ट हैं, टोटल 15 लोग हैं। कितने आ रहे हैं? 420। ये टोटल गिफ्ट्स आ गए। अब उसके बाद क्या हो रहा है? जब गिफ्ट एक्सचेंज हो रहा है तो एक दूसरे को वो हग भी कर रहे हैं। अगर 2 लोग हैं सपोज, एंड एंड आई आस्क यू दैट दे शेक हैंड विद ईच अदर, तो कितने हैंडशेक होते हैं? एक। 3 लोग हैं तो कितने हैंडशेक होंगे? 3 लोग अगर हैं तो एक दूसरे को हैंडशेक कर रहे हैं, 6 कैसे हो गए? अरे बावली, डबल काउंट नहीं हो गया? ए बी, ए सी, बी सी, तीन ही तो हुए हैंडशेक। ये थोड़ी ये वाला हैंड और राइट वाला दोबारा काउंट करेंगे। ठीक है। हाँ, अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर सपोज n लोग हैं टोटल, एक दूसरे से वो हक कर रहे हैं या हैंड शेक कर रहे हैं, एक आदमी कितने से कर रहा है? इसको बेसिक आइडिया से करो। रिमेनिंग n-1 से कर रहा है। एक आदमी रिमेनिंग n-1 से हक कर रहा है,
एक आदमी कितने हग्स हो गए, एन लोगों के कितने हो जाएंगे, इतने। लेकिन इसमें डबल काउंटिंग हो रहा है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ हैंडशेक्स का, नंबर ऑफ हग्स का, n × n - 1/2। इसको बॉक्स में डाल लेना, इनको जो भी रिजल्ट है ना, इसको घर पे जाके इसको लिखते जाना, काम आएंगे ये। n × n - 1/2 is number of hugs और नंबर ऑफ हैंडशेक्स, where n is number of people। तो यहाँ कितने लोग हैं, 15। तो कितने हैंडशेक हो गए, कितने हग्स हो गए, बस दोनों का डिफरेंस निकाल लो चुपके से। दैट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्या हुआ थर, तुम क्या बिल्कुल, कितनी ठंड लग रही है तुम्हें आज। सर वही ठंडक में ऐसे ही हो जाता है। कहाँ, अंटार्कटिका में बैठे हो तुम। हम्म, सर मास्क भी पहन रखा है, ठंड भी है, पंखा भी नहीं चल रहा है। तो ठंड कहाँ से आ रही है, पिज्जा नहीं सर खाया तुमने आज। अंदर से आ रही है, वो जो वायरल हो रखा है ना सर। अच्छा, नेक्स्ट बताओ किसको कैसे करोगे। एक ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, टेट्राहेड्रन। हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन द टेट्राहेड्रन, काउंट कर रही है। वैसे याद होने चाहिए। अच्छा, तो ऐसे छोटे छोटे टेट्राहेड्रन्स को जोड़ के हमने बड़ा टेट्राहेड्रन बना दिया। तो टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रन बताने हैं, जो कि फेस पर, फेस वाले दिखाने सिर्फ, बिकॉज देयर इज सम डीप इनसाइड द वॉल्यूम आल्सो, वो नहीं बताना है। सॉरी। नहीं, मैंने काउंट कर लिए हैं। तुम्हारे कंपटीशन में ये भी है, ये भी नहीं बोलती इशारों में, बात बात बोलती है। हाँ, एनर्जी। हाँ। अच्छा, लिख के नेक्स्ट टाइम लिख के। अच्छा, तो यहाँ पे आके तो क्या, मैम सर। बात गलत है भाई, हम इतने बुरे हैं। अब जरा देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। कुछ टेट्राहेड्रन छोटे वाले ऐसे हैं जो कि कॉमन है हर फेस में, है ना, उनको हटा देते हैं पहले। ये कॉर्नर वाला, ये कॉर्नर वाला और ये कॉर्नर, चार कॉर्नर है। तो चार टेट्राहेड्रन हमने कॉर्नर वाले हटा दिए, जो कि हर जगह काउंट हो रहे थे ना। ठीक है। कुछ ऐसे टेट्राहेड्रन है जो एज पर है, यहाँ पे, जो दो फेस में काउंट हो रहे हैं। तो एज वाले कितने हैं, 1 2, एक एज पे दो हैं, कितने। अरे नहीं, सब में सेम होंगे, हर जगह सिमेट्रिक होता है ये। एक एज पे दो हैं, तो टोटल कितनी एजेस हैं इसमें बताना जरा। टेट्राहेड्रन में कितनी एज होती हैं, 4 × 8, ये एज वाले हो गए, बरोबर है। अब वो काउंट करो जो कि ना कॉर्नर के थे, 1, ना एज वाले थे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अरे, तुम नहीं होते तो मैं गलत कर देता आज। गर्विता का ये फायदा होता है, ये गलती नहीं करने देती कभी। तो 5 7 एंड 8, 5 6 एंड 7, ठीक है। मतलब एक फेस पे कॉर्नर को हटा के, एज को हटा के 7 हैं। कितने फेसेस हैं टोटल, ऐड कर लो। 36। नहीं, कुछ गलती हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7, 28 आ गए। एज वाले कितने आए थे हमारे, कितनी एज थी, 5 एज थी यार। इसको 5 करो, 10 कर दो। भाई चार फेस है तो 5 एज नहीं हो गई, छ- छः छः एज, एज कितनी है,
कैसे? चार ऊपर तीन नीचे। ये देखो, उसको जरा देखो, ये वाला दिखाओ उसको डायग्राम। कितनी एज? तो कितनी एज हो गई? 7। 14 कर दो उसको। करो। एक एच पे दो है ना, तो एच कितनी है? 7 है। चार तो ये हो गई। नहीं, तीन तीन छः है। एज कितनी है ये वाली? 6 तो हुई। 6 तो है। उसको देख लो ना वो। फिर वो गलत है ना, 6 into 2 होगा वो। 44 आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है। है। काउंट यार, वो काउंट करना बहुत। देखो एज पे दो थे ना, यहाँ से देखो एज, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। अरे वो पीछे वाली दे तो ली, जान लोगे तुम। ये 6 एज है। आगे बढ़े हम। आंसर इज 44। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। 5 थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। तो हार्ड के लिए तो मैं हार्ड वर्क करना पड़ेगा, यू वर्क हार्ड नॉट हार्डली। यहाँ पे ग्रीन बॉक्सेस का, उनकी पोजीशन का, रेड बॉक्स का, ब्लू बॉक्स का, यू हैव टू असाइन सम नंबर एंड सम इंडेक्स ऑल्सो। इसका मतलब ये 3 ग्रीन बॉक्सेस हैं, तो इफ यू असाइन सम नंबर टू देम उसका आंसर 0 आता है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन भी है इसमें। तो यू हैव टू थिंक कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स, ताकि अगर बीच में रेड डाल दिया तो उसका सम 3 आना चाहिए। जैसे तुमने बाइनरी नंबर्स पढ़े हैं कभी कंप्यूटर में, बाइनरी नंबर्स को तुम कैसे कन्वर्ट करते हो डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, वहाँ बेस 2 होता है। सर सर यहाँ पे सिंपल। हाँ, 3 raised to power 0, 3 raised to power 1, 3 raised to power, ये 0 1 2 पोजीशन है, ठीक है। एंड जो ग्रीन है ना, वो मल्टीप्लायर है। ग्रीन कलर इज फॉर 0, इट्स लाइक दिस। तो 3 raised to power 0 1 होता है, 1 into 0 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0। ग्रीन कलर इज फॉर 0। तो सम तीनों का 0 आ गया। इस वाले में क्या होगा? 0 into 3 की पावर 0, और थर्ड बॉक्स भी 0 दे रहा है हमें, 3 की पावर 2 आ गया। ये क्या होना चाहिए? इसका 3 आ रहा है ना, दैट मीन्स ये 1 होना चाहिए, बिकॉज द सम इज कमिंग आउट 3। तो मतलब ग्रीन बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग 0। ये हमें आइडिया लग गया। रेड कलर इज बेसिकली मल्टीप्लायर विच इज 1। अब हाँ, अब हम इस रेड को वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। 3 raised to power 0 इंटू हाँ ग्रीन, सर। सॉरी रेड 1 हो गया। फिर ये तो 0 ही है, ग्रीन तो कुछ करना ही नहीं है, 3 raised to power 1। ये रेड आ गया, रेड मल्टीप्लायर था 1 का, 3 raised to power 2। कल से आ जाएगा। 9 + 1 10 आ रहा है, आ रहा है मतलब ग्रीन कलर बॉक्स मतलब 0 से मल्टीप्लाई करना है, रेड कलर बॉक्स मतलब हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है। सर ये ऑक्टल से आ जाएगा। हम्म। ऑक्टल। हाँ, वैसे बायनोमियल बेसिकली वो है, ये बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। बाइनरी में 0 और 1 होता है, यहाँ पे पे 3 है, ट्राइनरी बोल सकते हो। इसमें हम ब्लू कलर देखते हैं।
रेड ग्रीन कलर हमारा था जीरो का मल्टीप्लायर, फिर रेड कलर था वन का मल्टीप्लायर, और इसका हम निकाल लेते हैं, दिस इज 3 into 2, ये हो जाएगा 3, 18 आना चाहिए, इसका मतलब दिस शुड बी 2। द ब्लू कलर इज रिप्रेजेंटिंग 2, तो ब्लू कलर इज फॉर 2, ग्रीन इज फॉर 0, एंड रेड इज फॉर 1। अब तुम आंसर कर सकते हो। ट्राइनरी। हम्म। सर ऑक्टल से आएगा या ट्राइनरी से आएगा? ट्राइनरी से। ट्राइनरी हो गया ना ये। अच्छा कौन सा सर? प्योर या फिर वो जो दूसरा होता है जिसमें वन अरे टू? इतना डिटेल में मत जाओ, जो यहाँ बॉक्सेस दिए ना ट्राइनरी ही है, बट बेस, सिंस ट्राइनरी तो बेस 3 हो गया, बाइनरी में बेस 2 होता है। अब इसमें क्या होगा, ये तो जीरो हो गया, 0 into 3 की पावर 0 प्लस 0 into 3 की पावर 1, एंड दिस इज 1 into 3 की पावर 2। तो ये नंबर कितना बन गया हमारा, 9, इंटू, ये दो तो जीरो जीरो हो जाएंगे, 2 2 into 18 आंसर, 18 बन रहा है, तो दिस इज इक्वल टू 18। आंसर देखो। हो गया आज का, क्या बात कर रही हो, अभी क्लास नहीं है तुम्हारी और? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये कंटिन्यू करेंगे प्लस डाउट्स, ठीक है। हम्म। ओके अथर्व, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। अभी तुम्हारी एक और क्लास है ना, हाँ। एक और क्लास है ना ड्राइंग की, इसके बाद हाँ सर वो ऑनलाइन पता नहीं होती है नहीं होती है। होती है। तुम होगे नहीं होगे ये पता नहीं मुझे, आ जाना ठीक है, कंबल में घुस जाओ, आ जाना।